हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज भाई दूज है, तो आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। अब मेरे भाई तो दोनों हैं यहाँ पे हैं नहीं, दोनों अब्रॉड है। तो भी मैं जा रही हूँ मेरे पापा से मिलने। और आज मेरे साथ मेरी दीदी है। हेलो मेरी व्यूअर्स को हेलो बोलो हाय दीदी। हाय हेलो। और दीदी काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मेरे घर से निकली और दीदी को मैंने विक्रोली से पिकअप किया। और अब हम जा रहे हैं सीधे मेरे पापा से मिलने। और दीदी आपकी दिवाली कैसी गई इस बार? बहुत अच्छा गया, सब बहुत अच्छे से पूरे परिवार के साथ अच्छी दिवाली हो गई। इस बार 2 दिन दिवाली थी, तो आपने कौन से दिन मनाए? इस बार लोगों ने 20 तारीख को भी लक्ष्मी पूजन मनाया और 21 तारीख को भी मनाया, तो आपने कब मनाया? हमने 20 तारीख को मनाया। हम लोगों ने भी 20 तारीख को मनाया, क्योंकि 20 तारीख को जो था अमावस्या जब शुरू हुई, और हाँ। दूसरे दिन 21 तारीख को सिर्फ मुहूर्त, मतलब अमावस्या सिर्फ दूसरे दिन 5:45 तक का ही मुहूर्त था। तो उस मुहूर्त में अगर इंसान पूजा कर ले तो शुभ होता है। लेकिन हम लोग ने सोचा अगर हम लोग दूसरे दिन पूजा करने गए तो शाम के पहले तो हमारी पूजा होने वाली नहीं है, हाँ। क्योंकि हाँ, पहले दिन ही 20 तारीख को भी हम लोग को बहुत ही लेट हो गया तैयार होते होते, सब काम करते करते। तो जाके हम लोग ने इस बार 20 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन मनाया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सो यहाँ पे गणेश जी विराजमान है, बहुत ही सुंदर। हेलो दीदी, काफी टाइम के बाद लिफ्ट आ चुकी है। मैं मेरे पापा के यहाँ पहुँच चुकी हूँ। यहाँ मेरे भाई के घर में भी गणपति बप्पा विराजमान हैं। और ये मम्मी ओ। और ये मेरी मम्मी पापा की पहले की फ़ोटो। ये मम्मी, मेरे बड़े भाई और बीच में मैं, ये काजल लगा के क्यूटी क्यूटी पाई। और ये मेरा छोटा भाई गांधी जी बना था। और ये मेरे बड़े भाई, और ये मेरा छोटा भाई अगेन माइकल जैक्सन बना था। हम जा रहे हैं मेरे पापा को सरप्राइज़ देने। उन्हें अभी तक पता नहीं है कि हम लोग आ चुके हैं। मैं उनका एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। एंड here he is, पापा। आ गई। और ये है मेरी मॉम, जब मेरी माँ सिर्फ 14 साल की थी, जब तब की ये फ़ोटो है। और ये है मेरे पापा। तो मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मेरी मम्मी की जैसी दिखती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं मेरे पापा जैसी दिखती हूँ। और हर कोई बोलता है, क्योंकि जिसने मेरे पापा को नहीं देखा उसको ही गलत फहमी है कि मैं मेरी मम्मी जैसी दिखती हूँ। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं मेरे पापा को दिखा रही हूँ ब्लॉग में। मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है मेरी फैमिली को दिखाना। पर इस बार मैंने सोचा कि मैं फैमिली को दिखाऊं, क्योंकि जब मैंने मेरा यूट्यूब जब चैनल चालू किया था तब मेरी मम्मी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी। अदरवाइज़ वो तो मेरे ब्लॉग्स में आके बहुत खुश होती, क्योंकि मुझे बहुत एनकरेज करती थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। तो हमारी शक्ल देखिए, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं बिल्कुल पापा पे गई हूँ। सब लोग जो बोलते हैं मम्मी पे गई है, मम्मी मम्मी की फ़ोटो देख के सब लोग बोलते हैं मम्मी पे गई है, लेकिन हम पापा पे ही गए हैं। तो पापा कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमारी बेटी जो है बहुत समझदार है और एकदम क्या बोलते हैं, सुपर फास्ट है एकदम। थैंक यू पापा, तारीफ के लिए। और ये सब आपसे ही आया है और मम्मी से ही आया है, क्योंकि आप लोगों का शार्प माइंड, जब दो ब्रिलियंट माइंड मिलते हैं, मेरे मम्मी और पापा बहुत ही ब्रिलियंट माइंड के इंसान है। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर हर काम बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल शार्पनेस से करती थी। मतलब कोई उनके देखो कोई बोल नहीं सकता था कि वो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन इतनी फास्ट और इतनी फ्लुएंट बोलती थी कि हर कोई इम्प्रेस हो जाता था। और सेम पापा का भी है, पापा भी वैसे ही एकदम शार्प माइंड है।
तो वही हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आया है, ये हमारे जीन्स में है। सो मैं आप सबको बता दूं कि ब्रॉटअप मैं यहाँ पे ही पली बड़ी, लेकिन मैं पैदा गांव में हुई थी और पापा ने मुझे ऑलमोस्ट 1 साल बाद देखा था, है ना पापा? हाँ, क्योंकि एक तब साल मेरे बाद। पैदा होने के 1 साल बाद हम लोग परमानेंटली बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे। उसके पहले मतलब मम्मी आते जाती रहती थी बॉम्बे, तो परमानेंटली शिफ्ट मेरे पैदा होने के 1 साल बाद हुए। तो जब पापा आपने मुझे पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे मेरी बेटी इतनी सुंदर है और बड़ी समझदार दिख रही थी। अरे थैंक यू पापा। और मुझे आज तक मुझे मेरी शक्ल इतनी ज़्यादा पसंद, मतलब बचपन से तो बिल्कुल मुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन बहुत सुंदर थे, मुझे ऐसा कम लगता था। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बार बार एहसास दिलाया कि मैं कितनी सुंदर हूँ। बाकी लोग बोलते थे कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। और एक बात बता दूँ, इतने बड़े घर में, मेरे जो गांव के घर में मेरी डेवढ़ी कहते हैं हमारे यहाँ पे यूपी में, डेवढ़ी मतलब उस जमीन पे मैं ही पैदा हुई। उस घर में, मेरे पुश्तैनी घर में सिर्फ मैं अकेली पैदा हुई, बाकी सब बॉम्बे में पैदा हुए। और मेरे जो बड़े भाई है वो नानी के यहाँ पे पैदा हुए थे। जिस घर में मैं पैदा हुई वो मुझे घर इतना पसंद है कि मैं अंधेरे में भी वही घर में जाके काम करने के बाद उसमें जाके सो जाती थी, क्योंकि इतनी टायर्ड रहती थी। मैं ये नहीं बोलती थी कि मैं सोने जा रही हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ मैं मरने जा रही हूँ। और मैं रात को सोती थी और सुबह डायरेक्ट जब लोग झिंझोड़ के उठाते थे, मम्मी झिंझोड़ के उठाती थी, तब जाके उठती थी, क्योंकि इतनी मुझे शांति से नींद आती थी उस रूम में। अगर मैं गांव में गई, मेरे जो पुश्तैनी घर है वहाँ गई, तो वहाँ का भी व्लॉग आएगा। बहुत ही अच्छा, मतलब पुराना घर है हमारा, बहुत सुकून है वहाँ पे। मुझे ना अंधेरे से कभी डर भी नहीं लगता था। लोग कहीं भी जाते हैं अंधेरे से डरते थे कि अरे बाबा ये अंधेरे में यहाँ पे जाएंगे, भूत है ना। हमें भूत प्रेत का, क्योंकि मम्मी पापा ने हमें कभी किसी ये बोल के नहीं डराया अरे यहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, यहाँ यहाँ ये आ जाएगा, बुढ़ा बाबा आ जाएगा, ऐसा करके कभी कुछ नहीं बोला। तो डर नाम की चीज़ तो हम लोगों ने बचपन से कभी सीखी ही नहीं। थैंक्स टू पापा एंड मम्मी, क्योंकि उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए डराया ही नहीं। बड़ी समझदार है और कभी किसी को भाव नहीं दिया, जो ज्यादा करते हैं उनको डांट देती। ये तो पापा ने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि उनको पता है कि मैं हमेशा सबसे अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन जो अकड़ गया फिर समझो रखड़ गया। अगर इफ यू इग्नोर मी वंस, आई विल इग्नोर यू फॉर अ लाइफ टाइम। तो जिसको भी अकड़ दिखाना है वो अपने घर में रहे, अपनी जेब में अकड़ रखे, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की अकड़ की। एंड दिस कम्स फ्रॉम हिम एंड माई मॉम, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ही बोलते थे ना, स्वाभिमानी थी, स्वाभिमानी। तो मेरी माँ अच्छे से बात करती थी। आज भी जो पुराने लोग हैं विक्रोली के, हर कोई मेरी माँ की तारीफ करता है उनके स्वभाव की वजह से। इवन एक्स मेयर दत्ता दलवी, वो मेरी माँ को अच्छी तरह जानते थे और आसपास आके किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं पूछते थे, सीधे मेरी मम्मी के पास आते थे, बोलते थे भाभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे मेरी मम्मी की। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने जा रही हूँ। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए, एंड तक सुनिए। मेरे मम्मी और पापा दोनों को वाक सिद्धि थी। मेरी माँ जो बोलती थी वो सच होता था, मेरे पापा जो बोलते थे सच होता है, और मैं भी जो बोलती वो भी सच होता है। और हम लोग, मतलब हमारा डीएनए ही कुछ स्पेशल है। बेईमान नहीं है ना, ईमानदार। हाँ, हम लोग बेईमान नहीं है, ईमानदार है। ये भगवान की छाया है अपने ऊपर। हाँ, इसीलिए भगवान की ब्लेसिंग्स, जो बेईमान रहते हैं ना उनके साथ फिर कभी कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन जो लोग निर्छल रहते हैं और हमारे साथ जो छल करता है, जो हमारे साथ बुरा करता है, तो उनका अंजाम तो बहुत ही बुरा होता है। तो मेरी मम्मी तो किसी को गुस्से में श्राप दे दे तो उसका तो सत्यानाश ही हो जाता था। मेरे पापा का भी मुझे एग्जाम्पल पता है। और मैं तो गुस्से में किसी को कुछ बोल दूँ, मेरा जो ब्लेसिंग लेट लगता है, मेरी ब्लेसिंग भी लगती है लोगों को और मेरी श्राप भी लगती है। लेकिन श्राप ना ब्लेसिंग से भी बहुत फास्ट लगती है, मतलब मेरा जो श्राप है आशीर्वाद से भी जल्दी लगता है। जवन जामुन तुले गौले वही बढ़ के गतवारी जल बगलिया में रहा, वो जरूर है, पाती जरूर है, और बदामे का पेड़ रहा, कोई तकलीफ होता है। अरे हम कहीं इसको जला सब खराब हो जाए, जल पौधे को तकलीफ हो, मैं उधर ही जलाऊंगी। हाँ। मैं उधर ही जलाऊंगी।
कहीं थे तुमको अच्छा लगता था जाओ, दूसरे दिन होकर कुछ क्या जल के मर गए। हाँ तो कोई चाल फिर वाले प्यार वाले कहने का ऐसे बोला था उन्होंने कि तो तुमको अगर अच्छा आप लगता लोग तो ये ये सब चीज में मानते हैं कि नहीं मानते मुझे नहीं पता। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को मतलब जबरदस्ती आप टॉर्चर मत करो, नहीं तो उसका अंजाम आप लोगों को भुगतना पड़ता है। ये हो सका हमने भला किया सबका। और कोई- सेम चीज मेरे अंदर भी है। मैं कभी किसी की हेल्प करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि बदले में ये मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक सर्कल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैंने आज किसी की मदद की, वो दूसरे इंसान की मदद करेगा, तीसरे इंसान की मदद करेगा, फिर वो मदद मेरे पास लौट के आनी है। जरूरी नहीं कि हम जिसकी मदद करते हैं वही हमारी मदद करे, क्योंकि दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं, फिर ऐसा लगता है हमारे साथ चमत्कार होता है, हमारे साथ ब्लेसिंग है। क्योंकि जो हम करते हैं, अगर हम अच्छा करते हैं तो 10 गुना लौट के आता है, लेकिन आप बुरा करो तो आप याद रखना कि 100 गुना लौट के आएगा, और बहुत ही फास्ट आता है वो। हमारे तब बहुत ज्यादा होए लगल, जो हम्म, सोच रही कि हमें तकलीफ हुई तो भगवान मदद पर तो घर से आवत है समय यह बस बीटी की तरफ कतो बस सही से, और अंधेरी में कार चलावत है ना फिर जमीलवा हो का नाम तो रंगीला रंगीला के बाहर। अच्छा अच्छा अभिषेक हाँ हाँ चलावत है तब बड़े जोर ट्रक जौन बिगड़ के खड़ी रहे, और अपन गाड़ी वही में लड़त जाएगा सभे मर जाए, तब से किसी टेम्पू आए के बीच में खड़ा होगा, ओ बीच में खड़ा होगा तो सभे बच गई है लोग। गाड़ी थोड़ा डैमेज भाई आगे पर और सभे बच गई। हाँ मम्मी बता तो देने से ये चमत्कार ऐसे होते हैं, मतलब जाको राखे साइया मार सके न कोई। अगर कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, कोई किसी को भी मारने, लेकिन जब तक ऊपर वाला है आपके साथ, आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर तो सकता। कोई भी हमारे साथ रहता है, जब मैं कुछ खाता हूँ चाय और पीता तो उसको जरूर पिला सकते ओ हाँ, वो तो हमेशा ही पप्पा की आदत है। आदत है। हाँ। मैं आपको आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ, मुझे आज तक याद है। मैं मेरे पापा के साथ, मेरे पापा जीपीओ में काम करते थे, तो मैं एक बार पापा के साथ गई थी। तो सामने वाले जो साथ में क्लीनर थे, उन्होंने बोला कि लो वड़ा पाव वगैरह खाओ। तो मैं 4 वड़े आए थे। तो मेरी आदत है, मैं मेरी चीज़ें, मेरे खाने की चीज़ें किसी से शेयर नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। तो वो आदमी ने 1 वड़ा खाया, तो मैंने देखा हाँ ठीक है, पापा ने बोला खाया। दूसरा उठा रहा है, बोली पापा ये आदमी कितना बेशरम है, अपने वड़े खा रहा है ये। एक बार बोला तो फिर तो पापा ने बोला अरे बेटा जाने दे, खाने दे, कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाद मुझे वो आदमी पे पूरा टाइम गुस्सा था कि इसने एक घाटी में माठी लोग जितने बाबूजी बाबूजी कहते दिखाएंगे, हाँ और बहुत बहुत मानत है। अब भाई हम पूजा 14 बजे रिटायर हो गए, पूजा जब बोला तो वहाँ जाके दक्षिणा वर्गनी देगी। मेरे पापा आज भी जब जीपीओ में जो पूजा होती है वहाँ पे जो है देते ही हैं 14 सबको। साल हो गया रिटायर। और हमेशा उनसे शर्मा जी करके हर कोई हाँ जी। अच्छे से, शर्मा जी शर्मा। के अलावा कभी किसी के हाँ। मुंह से कुछ नहीं। और पापा सबसे पहले खुद का निवाला देने से पहले दूसरों को खिलाते हैं, बिना बोले दूसरों को चाय पिलाते हैं। कि आप कुछ खाओ तो जो सांस में रहे तो उसको जरूर खिलाओ। वो हमने पढ़ा है, अपने आँख से पढ़ा है, तब से हमारी आदत पड़ गई। और एक जब हमारी नौकरी लगी थी, चौबे जी जिसने हमारे कोशिश किया था नौकरी लगवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सबको चाय पिलाया करो जो कोई मिले। मेरी आदत बन गई पिलादा, और मेरी वाह इतना हो कि सब जी जी के अलावा कुछ नहीं करते। शर्मा कहेंगे मगर जी जरूर कहेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर शर्मा जी। मैं हमेशा जब पापा के रेस्टरूम में भी जाती थी, वहाँ पे रेस्टरूम था, तो फिर वो पापा ने हम कियो कार्पिन, पापा को ये चालू तेल नहीं लगाते थे, पापा की हर चीज़ हाई फाई रहती थी, कियो कार्पिन लगाते थे। शर्मा जी थोड़ा, शर्मा जी थोड़ा, कम से कम 4 लोग तो मांगने आ जाते थे, और पापा सबको बहुत खुशी खुशी देते थे। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब पता चला कि ये सब कितना, मतलब सामने वाले को हमारा छोटा सा जेस्चर जो रहता है कितना खुश करता है। कुछ खाते रहो तो जो साथ में रहे सामने वाले को उसको जरूर खिलाओ। सही बात है। हाँ, जिसने मिला है, जिसने अपने जरा तकलीफ सुनाया, जिसने बोला मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे पास टिकट का पैसा नहीं, उसको मैं 2-3 आदमी को दिया। एक आदमी को 160 रुपया दिया ट्रेन में, और एक 2 औरत मर्द भीख मांग रहे थे, उन्होंने बोला हमने खाना नहीं खाया ना, उसको हमने पैसा दिया, जाओ खाना खा लो। मतलब प्रभु ने हमको ऐसा ज्ञान दिया है कि जो सामने रहे वो आप खाओ तो जरूर उसको खिलाओ, तो हमारी आदत बढ़ गई।
और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करो। मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ वो सब सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा प्रचार करूँ। लेकिन आपको जो नीडी लोग की हेल्प करनी चाहिए, आपको गरीब जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए, जानवरों को खाना खिलाना चाहिए, कुत्ता बिल्ली चिड़िया जो कुछ भी है, क्योंकि वो ब्लेसिंग आपको मिलती है, उनको कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। तो अगर आपसे जितना हो सकता है आप कर सकते हैं, तो वही दुआएं आपको लाइफ में काम आती है। नहीं, इंसानियत का फर्ज भी वही है। हम हाँ, इंसान इंसानियत। इसलिए हुए कि हमको अच्छी आदत अच्छी चीज़ आना चाहिए, ताकि दूसरे को दूसरा कोई देखे तो सीख जाए। सबका भला होगा, गरीबों का भला होगा, तो ये जरूरी है। और मैं एक बात आप लोगों को बताती हूँ, मैं डेट तो नहीं बताऊंगी। अच्छा, 20 अगस्त तो है मेरा, लेकिन जिस साल मैं पैदा हुई थी उस साल तृतीया 3 दिन पड़ी थी, यानी कि अगस्त महीने में मैं पैदा हुई थी। उसके दूसरे दिन गणेश चतुर्थी आता, लेकिन तृतीया 3 दिन पड़ी, इसके लिए 4 दिन बाद गणेश चतुर्थी आई। और मुझ में इतनी ब्लेसिंग, इतनी सारी कोइंसिडेंस मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। और ये सब सारी चीज़ ना मुझे सिर्फ कुछ महीनों पहले पता चली है कि मैं कैसे इतनी ब्लेस्ड हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन तीसरा दिन था, यानी चांद उगता है। तो जो इस टाइम पीरियड में जो पैदा होते हैं लोग, वो बहुत लकी होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। प्लस मैं सिद्धि योग में पैदा हुई थी। योग वो योग होता है कि जब इंसान पैदा होता है, मतलब सिद्धि योग शुभ काम के लिए लोग वो योग देख के अपना शुरुआत करते हैं अच्छे काम का, और मैं उसी योग में पैदा हुई थी। और इसके बाद ये मेरे हाथ पे निशान देखिए, लोग टैटू बनवाते हैं शंकर भगवान का, डमरू का। ये मेरे हाथ पे पैदाइशी डमरू है, ये मेरे हाथ पे शंकर भगवान का ये है। और पूनम का मतलब होता है फुल मून, यानी कि पूरा चांद। लेकिन पार्वती के 108 नाम में से है पूनम नाम भी है। तो सोचिए मेरे पर भगवान शंकर कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाली थी, फिर 3-4 दिन बाद गणेश चतुर्थी था, फिर इसके बाद मेरे हाथ पे ये निशान, फिर मेरा नाम, मतलब पार्वती के 108 नाम में से पार्वती नाम, पूनम नाम होना, ये भी एक ब्लेसिंग है। मुझे ये भी पता चला कि जो हमारा जो डीएनए है, शिव शक्ति डीएनए है, मतलब शंकर पार्वती से रिलेटेड हमारा जो डीएनए है। तो इसके लिए हम लोग कुछ भी करते हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स अपने आप आ जाती है। और जो भी हमें परेशान करने की कोशिश करता है उसका तो नाश ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वॉचमैन दरवाज़ा करते टाइम भीग रहा था, उसके पास छतरी नहीं थी। मैं उसको बुलाया और 200 रुपया दिया कि जाके एक छतरी ले। और जीपीओ वाले बहुत पॉपुलर मानते थे हमको, बहुत पॉपुलर। अरे ये पोस्ट मास्टर जनरल की औरत, और वहाँ भीड़ थी बहुत, आगे जाम था, जाने के लिए जगह नहीं था। तो डिवाइडर था, मैं बोला डका दूँ। वो लोग बोल नहीं रहे थे कि टूट फूट जाएगा तो हमारे ऊपर आएगा। मैं डकाया, उसको धर लेके आया। तो उसकी औरत, पोस्ट मास्टर जनरल की औरत, शर्मा जी, अरे शर्मा जी, अरे शर्मा जी, अरे शर्मा जी, पोस्ट मास्टर जनरल की औरत। हाँ, तो अपने पॉपुलरिटी बढ़े, आप अच्छा काम रहे। जौन जो कमाते हैं रखते हैं ठीक है, लेके जाना नहीं। हो सके तो किसी की औरत, हो सके तो जबरदस्ती नहीं, हो सके तो किसी की औरत, अगर मजबूर आदमी तो उसका जरूरतमंद की जरूर मदद कर दो। और मेरे पापा ने ना बहुत सारे लोगों की, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों, मतलब मेरे पापा ने तो जब टैक्सी भी चलाई है, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है। और ये इंस्पिरेशन इसी से आती है। हम लोग किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। मैं तो हर काम करती हूँ, हर काम। अगर मुझे कोई बोला गया तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि मेरा ये काम नहीं है। मैं किसी की हेल्प भी करती हूँ तो ये सोच के घमंड में नहीं करती, किसी ने मुझसे बिना हेल्प मांगे भी करती हूँ, हेल्प मांगी तो भी करती हूँ। तो ये सब यहाँ से आया है और यहाँ से आया है। वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान है कि हमको पड़ी है, और हमारे बड़े लड़के को पड़ी है। हमारा बड़ा लड़का भी वैसा पढ़े, बाकी का मैं नहीं बोल सकता। मगर ये 2 बच्चे जो हमारे हैं एकदम टॉप में हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। हाँ, ये दीदी है जिनकी पापा बात कर रहे हैं, और एक मेरे जो बड़े भाई हैं, तो वो तो कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं आते। इसके लिए उन्होंने मुझे तो पहले से मना किया है, तो मैं तो हिम्मत भी नहीं करती उनसे पूछने की। और दीदी ने इस बार एग्री हो गई मेरे साथ व्लॉग में आने के लिए। तो दीदी आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है।
और पापा इतनी तारीफ कर रहे हैं तब तो और दिल खुशी से फूला। पापा हमेशा मेरी बहुत तारीफ करते हैं। इतनी छोटी थी, हम लोग खाद फेंकते थे पट्टी वाले खेते हैं, तो कुरुई में लेके खाद बूढ़े पर ऐसे डग 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 अगर इनकी मम्मी नल पे चाल में बर्तन साफ करती थी तो एक एक बर्तन उठा के अपने घर पे ले जाती थी। तो ये हमारी ये बड़ी लड़की इतना मतलब कंप्लीट बुद्धिमान है कि बहुत है, और हमको देख के बहुत खुशी होती है। एक बार हम लोग होटल में टिके थे और मेरी ये बेटी तो थी 2-2.5 साल की, छोटी बेटी थी, उसका नाम वीनस था। हाँ। उसने बाथरूम कर दिया और हमारी बेटी कभी कुछ करती नहीं थी, फिर भी उसका साफ सफाई कर दिया। मतलब इतनी हमारी बेटी बुद्धिमान है कि मुझे बहुत गर्व होता है उसको। एक्चुअली मुझे भी बहुत गर्व होता है कि ये मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि ये मुझसे बहुत बचपन से बहुत प्यार किया है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मेरी हमेशा साइड लेती थी, इसके लिए मुझे बहुत प्यारी है ये और मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है वो मुझे मारती थी ना, तो ये उसको पलट के फटक से मारती थी और हम लोग को एक भी काम नहीं करने देती थी, क्योंकि मेरे से जो बड़ी बहन है वो मुझसे थोड़ा बहुत काम कराती थी, तो ये उनको फटक से मारती थी। छोटे बच्चों से काम कराती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए मुझे बहुत प्यारी है ये। और ऑब्वियसली मुझे तो सारे भाई बहन प्यारे हैं, लेकिन ये और मेरे बड़े भाई की वजह से मतलब इन लोगों की वजह से ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो हुआ मेरी पर्सनैलिटी में, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि पापा वो हमें सारे एडवेंचर्स, खतरों के खिलाड़ी हमको उन्होंने ही बनाया है। यहाँ से कूदो, पेड़ से कूदो, यहाँ से छलांग लगाओ, पतरे के ऊपर से ऊंचाई से छलांग लगाना, तो उनकी वजह से हम लोग सीखे सब। काम में वो एक्सपर्ट है और उसको देख के इतना गर्व होता है कि भगवान ने दिया ऐसा बच्चा हमको। और सही बात। गुस्सा भी ज्यादा है अपने दादा की तरह। गुस्सा तो हमारे खानदान में मैंडेटरी है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। तो फिर मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो लोग बोलते हैं, मुझे अच्छा बोलते हैं, जो कुछ खराब तो सब मेरे पापा, नहीं खराब के लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे खानदान में कोई है ही नहीं खराब। गाँव में रहते थे, छोटे थे तो गांव में थे 2-3 साल। पापा जब हमारे मुंबई से जाते थे तो पापा जो भी काम करते थे, मैं छोटी थी, जो 2-2.5 साल 3 साल की थी, पापा के साथ में बराबर काम में साथ में जाती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था और बहुत याद आता है अभी तक कि पापा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत प्यार आता था अपनी बेटी पर, इतनी समझदार है। माँ बर्तन चाली में नाचती थी तो एक बर्तन उठा के घर में लाती थी। सचमुच ऐसे बच्चे ब्लेसिंग होते हैं जो बिना बोले मतलब अपने माँ बाप की हेल्प करने लगे। इतना प्यारा बच्चा तो हमारा कोई है ही नहीं। सचमुच हमारी बड़ी लड़की है और बड़े भैया बड़ा, हाँ तो है ही। हाँ हमारे लिए तो आत्मा है हमारी, वो आत्मा। मेरा भाई है बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छा और इतना हेल्पफुल, सब बहनों की हेल्प बहुत अच्छा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, खतरों के खिलाड़ी बनी है ना मेरी बहन, भाई के वजह से ही बनी है। मतलब किसी चीज से डरती नहीं, सब लोग हर कोई वही बोलता है कि किसी चीज से डरती भी है कि नहीं, तो वो सबसे ज्यादा श्रेय मेरे बड़े भाई को जाता है, क्योंकि जितनी एडवेंचरस हुई ना उनकी वजह से ही हुई। सो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। अच्छा पापा, मैं किस पे गई हूँ? हमारी जो बुआ थी, हाँ हमारी जो बुआ थी उस पर गई है हमारी पूनम बेटी। अच्छा। और किसी को कुछ समझती नहीं जैसा वो नहीं समझती थी। अपने बहुओं को पटक के मारती थी। ओह माय गॉड। नहीं, मैं पटक के तो नहीं मारूं बहू को, लेकिन बहू ने सताया तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं खुद से नहीं करूँगी। हमारी बड़ी भाभी को बोला, बड़ी भाभी वो कुछ उल्टा सीधा बोली थी, बोली नानी अभी तेरी झोटा पकड़ के 4 फेरा घुमाऊंगी पटकू। चुप रहो, हत्या के विरोध में खेत काटी थी। ओ अच्छा, मतलब नाम में भी सिमिलैरिटी। आप, उनका नाम अन्नपूर्णा था, मेरा नाम पूनम है ना, नाम में बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा, मतलब पापा आप ऐसा मानते हैं कि लोग खानदान में रिवर्स हो के आते हैं? आप ऐसा मानते हैं? 100% है ना, क्योंकि आप वही रहता है ना, खून वही रहता है। खून वही रहता तो आएंगे।
तो हो सकता है उनकी आत्मा फिर से मेरे अंदर आ गई, क्योंकि आप बोलते थे कि जो बड़े भाई है वो आपके पिताजी जैसे है ना, मतलब रिवर्स आते हैं खानदान में। और कोई कोई मैंने ऐसे सुना है कि कोई कोई लोग खानदान में, एक ही खानदान में बार बार पैदा होते हैं। नहीं, उनकी कोई इच्छा रहती है, अगर अगर इच्छा है कि हमें इस घर में, ये हमारा घर है, कोई इच्छा हाँ, है इस घर में आना है, ओके, तो आते हैं जरूर। हाँ सही। और ये चीज मैंने भी सुनी है, मैंने तो चमत्कार ही देखा है। हाँ हाँ, कोई कोई लोग अपने घर में फिर पुनर्जन्म लेके पैदा होते हैं। उनकी इच्छा रहती है, कोई अधूरी रह जाती है तो आते हैं वापस। ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट मैं भी विश्वास करती हूँ पुनर्जन्म में, क्योंकि इंसान की हम सब एक पर्पस लेके आए, एक उद्देश्य लेके आए इस धरती पे कि हमें ये काम करना है। और जब वो पिछले जन्म में अधूरा रह जाता है तो इस जन्म में पूरा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम अपना उद्देश्य, किसी का अच्छा उद्देश्य होता है, किसी का बुरा उद्देश्य होता है, लेकिन हम अपना कर्म करने इस धरती पे आते हैं। अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, कुछ भी करता है, क्योंकि जिसने कर्म ही नहीं किया उसकी तो बात ही छोड़ दो, कुछ किया ही नहीं। ईश्वर मदद करता है ना। हाँ, तो जिसकी अच्छा है हिम्मते मरदा मदद दे खुदा। हाँ, वो तो बिल्कुल 100% बात हमारा है। तो 100% हुआ है। मैं जिसके काबिल नहीं था उसको प्रभु ने उससे ज्यादा बढ़ा दिया। और जब मैं पैदा हुई थी, मैं विदाउट एनी मेडिकल हेल्प के पैदा हुई थी। मतलब मेडिकल हेल्प तो छोड़ो, बिना किसी के हेल्प के पैदा हुई थी, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाली थी तो उस वक्त ऑलमोस्ट अंधेरा रहता है, 3rd डे था। और मेरी माँ को लगा कि मैं पैदा होने वाली हूँ, तो वो उन्होंने मेरी बुआ को गांव में औरतों को लाने को भेज दिया। लेकिन जब तक वो हेल्प लेने आई थी तो कोई जल्दी आया नहीं, और जब तक एक औरत आई तब तक मैं पैदा हो चुकी थी। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ बताई है कि मैं विदाउट एनी पेन के पैदा हुई, बिना दर्द के पैदा हुई। तो मैं मेरी माँ के ऊपर कभी विश्वास नहीं करती थी, कि मुझे लगता था मेरी माँ झूठ बोलती है कि बिना दर्द के कोई बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी तो हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि लड़की के माँ को पेट पिराई होती है, ऐसा बोलते हैं। मतलब उनका पेट दर्द हुआ था, इसके लिए उनको एक गिफ्ट में साड़ी मिलती है। तो मेरे ससुराल से वो भी नहीं आई थी मेरी माँ के लिए। तो मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी आपको ये इन लोग ने साड़ी नहीं दी? तो मेरी मम्मी ने तभी भी मुझे बोला, एंड तक मेंटेन करके रखा कि जाने दे, नहीं आई तो नहीं आई, मेरा कौन सा पेट दुखा था। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब मिरेकल्स हुए जब मैं पैदा हुई थी। तो फिर मैंने मेरे बारे में और रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि मुझे वाक सिद्धि है, मैं जो बोलती हूँ वो सच होता है। और इसके अलावा बोलते हैं ना, हवाओं का रुख बदल जाता है। अगर बाहर बरसात हो रही है, मैं आपको इंसिडेंट भी बताती हूँ। बाहर बरसात हो रही थी एक दिन और मुझे बैंक जाना था, तो मैं नहीं जा पा रही थी। तो फिर मैंने बोला, भगवान यही टाइम आपको बरसना था क्या? और जब तक मैं तैयार होने लगी, उसके बाद बारिश बिल्कुल रुक गई थी। एक बार बहुत ज़्यादा धूप थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बैंक में भेजा था। उस दिन भी मुझे बैंक ही जाना था। तो मैं बोली, इतनी धूप में मैं कैसे जाऊंगी? ये भगवान, छाँव हो जाती है। जबकि उस टाइम गर्मी की पीक धूप थी। तो फिर जैसे ही मैं घर से निकलना शुरू हुई, उसी टाइम पूरी छाँव हो गई। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग किसी शक्ति की पूजा करते हैं, जैसे बजरंग बली हो गए, काली माँ हो गई, तो मैंने जब से बजरंग बली का मैं हनुमान चालीसा डेली 2 बार पढ़ती हूँ, सुबह और शाम को। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना, मेरे दुश्मन जो अपने आप परास्त होने लगे, उनकी कोई भी चाल मेरे ऊपर काम नहीं की। क्योंकि जब हम ये 2 शक्ति की पूजा करते हैं, और भी शक्ति होगी मुझे नहीं पता, तो जो ये 2 शक्ति की पूजा करते हैं, अगर आपको कोई सताता है ना, तो ये उनसे बदला लेती है। ये उसकी इतनी ज़िंदगी, क्योंकि अगर आप शक्ति की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है। तो उनकी इतनी बर्बादी होती है, अगर उन्होंने इतना भी आपके साथ किया तो उनकी इतनी बर्बादी होती कि पूछो मत। तो ऐसे भक्तों से मैं तो बोलती हूँ, जो दुष्ट लोग हैं उनको दूर रहना चाहिए, जो बजरंग बली और काली माँ की पूजा करते हैं। और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरे पापा, पता है, दुनिया के सबसे अजीब पिता रहेंगे, जो अपनी बेटियों को शादी में मतलब कैसी सलाह देते हैं। तो मेरे पापा ने मेरी बड़ी दीदी को बोला था, बेटा सुख दुख हो, चाहे कुछ भी हो, ससुराल में रहना और सबकी सेवा करना। फिर मेरी जो दूसरी बहन थी, वो बहुत ज़्यादा वो टाइम तो बहुत ही सीधी थी।
तो पापा ने उसको बोला था कि बेटा टाइट होके रहना। मैंने अरे मेरे पापा ये क्या सिखा रहे मेरी बहन को। फिर मेरी बारी आई, मैं इंतजार कर रही थी अभी मैं कौन सा मुझे ज्ञान आने वाला है। पापा ने कुछ बोला ही नहीं पूरे टाइम। मैं सोचती बैठी पापा ने मुझे क्यों नहीं बोला। पापा बोल रहे हैं ये सब टाइट है। ये पहले अपने आप पर टाइट है। फिर मैं इसके बाद जब फर्स्ट टाइम जब 4 दिन के बाद ससुराल से मायके आती है लड़की, तो मैंने पापा को पूछा पापा आपने क्यों नहीं बोला। तो मम्मी ने बोला कि तू किसी का सुनने वाली है ही नहीं, तो तुझे बोल के फायदा क्या। तो आज के लिए आज का ज्ञान इतना ही हो गया है। मेरे पापा बहुत पक गए मेरे वीडियो से। पापा बोल रहे तेरा वीडियो फट जाए, तेरी रील खत्म हो जाएगी, बस कर बस कर। चीजें में कोनो निकल ना लगा। इतना तो इसी के साथ मैं आज का ज्ञान खत्म हुआ। जरा भी ना निकले। टीवीओ फटाक। और मैं मेरा ब्लॉग आई थिंक यहाँ पे ही फिनिश करती हूँ। सो हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। मेरे मुंह से क्या निकल जाए अगले ब्लॉग में पता नहीं। सो तब तक के लिए टाटा, सायनारा, बाय बाय, लव यू ऑल।